गाव से बाहेर निकलना पडेगा. नाही तर आमचे लोक आता गावात काय करतात, सकाळी 12वर संध्याकाळी दुसऱ्याच्या उरावर. काय कार्यक्रम आमच्याकडे. आणि ज्यांच्या आई वडिलांनी प्रॉपर सल्ला दिला, येस यू हॅव टू गो टू द स्कूल, यू हॅव टू गेट ए गुड एज्युकेशन. To get a good education, Shivaji Maharaj was sent to the international school in Bangalore for 5 years for higher education. So a good education, good school makes a good sense, and good sense makes a good citizens. Okay, so the first principle of the management of the Shivaji Maharaj is that you should go with the education. शिवाजी महाराज म्हणजे डाळ तलवार आणि फक्त साहित्यकार अफजल खान भोसका भोसकी नहीं, इतना नहीं. वो 2% पार्ट इज ऑफ हिज लाइफ, रिमेनिंग पार्ट इज वेरी ग्रेट पार्ट. और मैं हमेशा भारत में ये लोगों को बताता हूँ कि व्हेन यू हैव टू कीप ए नेम ऑफ द चाइल्ड यू शुड बी वेरी केअरफुल. शिवाजी महाराजांचं नाव शिवाजी का ठेवलं तर त्या शिवाजी शब्दामध्ये 3 शब्द आहेत. शी म्हणजे शिका, वा म्हणजे वागा, आणि शिकल्याप्रमाणे वागलास तर वागा तू जिंकणार जिंकणार आणि जिंकणार. दॅट इज शिवाजी. So we should learn lessons from the Shivaji Maharaj. You know, a universal personality. Chhatrapati Shivaji Maharaj 350 years back, he used to give a employment to the 13 countries people. 13 देश के लोग शिवाजी महाराज के हाथ के नीचे काम करते थे. 400 Portuguese engineers used to work for Shivaji Maharaj to build a navy. He used to purchase the weapons from the Spain. He used to get a training from the French people. And he had a good relation with the Portuguese people. When he made a tie with the Spanish people, French people, and Portuguese people, that's why he was able to fight with the British people. And Britishers have written in their documents that there was a Shivaji, and that's why we were delayed by 100 years to conquer the India. That is a contribution of Shivaji Maharaj to the nation and to the Hinduism. शिवाजी महाराज होते म्हणून आम्हाला 100 वर्ष भारतावर राज्य करायला उशीर झाला, हे त्यांचं स्टेटमेंट आहे. म्हणजे ब्रिटिशांना 100 वर्ष रोखण्याचं काम कोणी केलं तर शिवाजी महाराजांनी. म्हणजे पश्चिमेचा जो किनारा आहे ना, मुंबई आणि तुमचं दीव दमण गोवा, तिथे काही डाळ शिवली नाही. शिवाजी महाराजांनी नेव्ही बनवली, आणि म्हणून इंग्रजांना नाईलाजाने जसं केप ऑफ होपला गुडला ते टन मारून वळसा मारून कोलंबसला जावं लागलं, तसं ब्रिटिशांना कोलकात्याला जावं लागलं. आणि कोलकात्यातले काही फितूर लोक हाताला धरून ब्रिटिशांनी भारतामध्ये शिरकाव केला. पण ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी 100 years delay was made because of the principles of the Shivaji Maharaj. That was, he was a visionary leader. ब्रिटिशांना भारतात येण्यापासून 100 वर्ष रोखण्याचं काम शिवाजी महाराजांनी केलं, आणि त्यांना बाहेर काढायला मग आपल्याला 300 वर्ष लागली. मग शिवाजी महाराजांचे विजन किती मोठे. That's why it is very essential to understand a Shivaji Maharaj by the new generation. And we should not confine Shivaji Maharaj limited to the महाराष्ट्र मराठी कम्युनिटी. हे आपणच प्रॉब्लेम केलाय बरं का. शिवजयंतीची मंडळाची मिरवणूक काढायची आणि आपल्याच गल्लीत काढायची. आणि गल्लीत कशाला काढताय, दिल्लीत काढा. दिल्लीत कशाला काढताय, तुम्ही न्यूयॉर्क मध्ये काढा, शिकागो मध्ये काढा, तुम्ही डलास मध्ये काढा. देन यू आर ए फॉलोअर ऑफ शिवाजी. देन ओनली यू आर ए शिवाजी. दुर्भाग्य से शिवाजी महाराज को भक्त बहुत मिले, लेकिन अनुयायी कोई नहीं मिला. 4 मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ओके, इनको सिर्फ 4 ही फॉलोअर मिले, लेकिन उन्होंने पूरे दुनिया भर में कार्ल मार्क्स का वो जो कार्ल मार्क्स पसरवून टाकला. व्हाट अबाउट शिवाजी महाराज, ही गॉट hundreds and thousands of भक्तास, बट नो वन इज वर्थी. फक्त वरतूनच सगळं, फक्त छाती काढायची, आम्हाला अभिमान आहे, आपण करतोच काय. मला शिवाजी महाराजांचा अभिमान आहे, मान्य आहे, पण शिवाजी महाराजांचा अभिमान वाटेल असं तू काय करतो, काहीच नाही. फक्त टिळा लावतो, झेंडा घेतो, कुठल्या तरी किल्ल्यावर जातो, एखादा दगड खाली ढकलून देतो. बरोबर. दिस इज नॉट ए फेलोशिप. ए फेलोशिप शुड बी यू हॅव टू एम्बायब हिज प्रिन्सिपल्स ऑफ मॅनेजमेंट इन युअर लाईफ. व्हॉट इज द प्रिन्सिपल ऑफ मॅनेजमेंट? ए सिंपल प्रिन्सिपल इज दैट ए मैनेजमेंट इज नथिंग बट ए आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल. लोगों से काम कैसे करके लेना चाहिए. व्हाई शिवाजी महाराज इज सक्सेसफुल? बिकॉज एट द एज ऑफ 12 he got 42 degrees in the world. 12 साल की उम्र में 42 डिग्री लेने वाला दुनिया का हाईएस्ट एजुकेटेड अगर कोई आदमी है तो दैट इज छत्रपति शिवाजी महाराज. और मैं किताब में लिख रहा हूं ये सब, विथ प्रूफ आई एम गोइंग टू राइट. म्हणजे फक्त बोलायचं म्हणून मी बोलत नाही, त्यांच्या विद्वत्तेवर अभ्यास केलेला आहे म्हणून मी बोलतोय. दुर्दैवाने तसा अँगलनी आपल्याला अभ्यास झाला नव्हता म्हणून आपण फक्त साहित्यकार अफजल खान याच्यावरतीच लिमिटेड राहिलो होतो. बट ही वॉज अ सो स्कॉलर, अँड दॅट्स वाय we must take a lessons from him and the management principles
about which Henry File is talking about in 1916, when the Industrial Revolution was taking place. That management principle Shivaji Maharaj was using 350 years back. So he was so advanced about the knowledge and all things. So management is nothing but the getting things done through the people. And how we can do? There is another definition of the management. Management is nothing but to forecast your future, society's future, and nation's future. The four things are required for the management. That is, one is your planning, organization, direction, and control. The planning is nothing but who is to do, how is to do, when is to do, why is to do, when is to do. All the questions will be answered in these. 6 questions will be answered in planning. Organizing, for making that thing successful, a resource has to be mobilized. Resource has to be put to the optimum utilization. Then only it is going to be organized. And you should have the direction. Otherwise, you have a good plan, you have good mobilization of resources, but you don't have direction. Where will you go? And finally, you should have the control. A person who knows where to stop, he can go anywhere. कुठे थांबायचं हे ज्याला कळतं तो आयुष्यातल्या कुठल्याही ठिकाणी पोहोचू शकतो. आणि म्हणून आयुष्यात सगळ्यात मोठा गुण आहे की आपल्याला काही ठिकाणी थांबायला शिकलं पाहिजे. बायको आपल्यावर रागावली, एक दिवस गप्प बसा, संसार सुखाचाच होईल. पण त्या दिवशी रागावले तर आठवडा तुमचा वाया जाईल. जेवायला कोण देणार तुम्हाला? शेजारी तुम्ही इकडे जाऊ शकत नाही, हॉटेलमधलं परवडत नाही. म्हणजे वेअर टू स्टॉप. कहीं कहीं बात नहीं करना ठीक है, कहीं कहीं मौन रहना भी ठीक है. इसलिए राजा ने कम बात करना चाहिए. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द शिवाजी महाराज. ए किंग शुड नॉट टू स्पीक टू ईच एंड एवरीवन. किंग शुड स्पीक टू द पीपल हु हैव द प्रॉब्लेम्स एंड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लेम्स. म्हणजे राजा कोणाची तरी थट्टा मस्करी करतोय, राजा लोकांवर वाढदिवसात नाचतोय. ही कॅनॉट बी अ किंग. ही कॅन बी अ भक्त, ही कॅनॉट बी अ किंग. तुम्ही कधी बघितलं एखाद्या मोठ्या बिल गेट्स कुठे नाचताना, वॉरेन बफे नाचताना पार्टी पाहिले तुम्ही? So these are the ethics of the management that one has to keep with him. So the principle of the management, that Shivaji Maharaj was a good organizer, he was a good planner, he was a good controller, and he was a good manager also. And that's why tapping the untapped resource is a first job of the king. जो लोगों को नहीं दिख रहा है वो आपको दिखना चाहिए. ये राजा होने का पहला लक्षण है. What other people cannot see, that you have to see, and then only you can see that there is a future to you. जो औरों को नहीं दिख सकता है वो आपको दिखना चाहिए. इसलिए जो और लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसको आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं. मैं किसी मठ का, मैं किसी धर्म का या किसी मंदिर का प्रतिनिधि नहीं था, फिर भी मुझे शिकागो की धर्म परिषद ने सम्मान के साथ बुलाया. इसकी वजह क्या है? विजन है. When Chicago Parliament of All Religion gives a invitation, they have the one criteria, that because of your thoughts, how many lives you have been changed. आपके ख्यालों की वजह से, आपके विचारों की वजह से कितने लाख लोगों की जिंदगी बदली है, इसके ऊपर ही वो इन्विटेशन आता है. और शिवाजी महाराज को हम लोग इसलिए पूछते हैं, मानते हैं और जानते हैं क्योंकि शिवाजी महाराज was a person that he changed the lives of crores of people in India. लाखों लोगों की जिंदगी तब्दील करने का काम उन्होंने किया. इसलिए शिवाजी महाराज is not only a subject of our head, it is a subject of our heart also. But if we speak truth, that is going to hurt you. Though it is a matter of the heart, but then also when the facts will come to you, you are going to accept or you are not going to accept. That it depends on your caliber and your intention and many other things. So in management, a vision is very important. That what you are going to do in 5 years, after 5 years, 10 years, after next week, after 10 years. I will give you some examples. That management is tapping the untapped resources. And whatever the resources you are having, that you have to put to the optimum utilization. एक तो है कि रिसोर्स को टैप करना पड़ेगा और जो है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में डालना पड़ेगा. हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास रिसोर्स क्या है वो समझने में हमारी जिंदगी जा रही है और उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करने में तो बहुत सी दिक्कतों को आ रही है. Everybody has given a unique feature by the God, but you should focus on that only. आपल्याला परमेश्वराने जे जगापेक्षा काहीतरी वेगळं दिले त्याचा शोध घ्या आणि फक्त त्याच्यावर फोकस करा. तुम्हाला राजा होण्यापासून, जग जिंकण्यापासून कुणी रोखू शकत नाही. प्रॉब्लेम आपला हा आहे की आपल्याला वाटतं शेजारचा खूप शान आहे आणि आपण त्याच्यावर फोकस करतो आणि ते शेजारच्याचाही समज असा असतो की हा शेजारचा शान आहे, असं म्हणून आपलं वाटवं झालेलं आहे. प्रत्येक आई काय म्हणते? आपला तो बाबू, दुसऱ्याचं ते कार्ट. मग त्याच्या आईला काय वाटतं? आपला पण बाबू आणि शेजारचं ते कार्ट, मग सगळे म्हणून कार्ट. व्हॉट एव्हर इज given to you by the God, whatever is given by the nature to you,
that you are excellent in your field, focus on that. So you can be able to foresight your future and you can focus on that. I will use some examples. Okay? एक शादी थी, अपने इधर शादी में बारात तो होती है, बारात में सारे नाच रहे थे, सारे मजा ले रहे थे। शिवाजी महाराज लाल महल के ऊपर की बालकनी से नीचे देख रहे थे। एक छोटा सा लड़का 7-8 साल का, उसके हाथ में पट्टा था। पट्टा मतलब ए स्वॉर्ड विद अ फ्लेक्सिबल ब्लेड। ओके, बाजीराव में आपने देखा होगा, बाजीराव मस्तानी में, बट दैट इज ओनली ड्रामेटाइज। ओके, इतना बड़ा पट्टा नहीं रहता है, वो चलाने वाला है हाथ कट के मर जाएगा। थोड़ी लेंथ रहती है उसकी 6-7 फीट की, लेकिन इतना 20-30 फीट का लंबा नहीं रहता है। सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट। सो वो छोटा लड़का 7-8 साल का पट्टा चला रहा है, पूरी बारात जा रही है, शिवाजी महाराज देख रहे हैं, बाकी लोग बारात देख रहे हैं, लेकिन शिवाजी महाराज बारात में एक आदमी को ढूंढ रहे हैं और वो आदमी 8 साल का लड़का है। शिवाजी महाराज ने अपने एक सेवक को भेजा और बोले इस लड़के को बुलाओ। उसको ऊपर बुलाया, बोले तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, ये कितना खूबसूरत काम करते हो, किस लिए करते हो बताओ। तो उसने कहा कि मैं तो गरीब घर का आदमी हूँ, बेटा हूँ, 2 वक्त की रोटी के लिए ऐसे कोई कर्तव्य कराता हूँ, कोई 2 रुपये 4 रुपये देता है, उसी टिप में मैं अपने आप को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यू लाइक दिस वर्क? यस, आई लाइक दिस वर्क। यू विल डू फॉरवर्ड? हमेशा के लिए करोगे, जिंदगी भर यही करना चाहते हो? हाँ बोला यस, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जिंदगी भर करने के लिए तैयार हूँ। तो बोले यस, अभी से तुमको ज्वाइन कराता हूँ, डोंट वरी अबाउट योर फूड एंड शेल्टर। आज से तुझे रहने की जगह और 2 वक्त की रोटी ये सब दिया, और ऊपर से तेरे को मैं सैलरी भी देता हूँ, स्टाइपेंड भी देता हूँ, सो यू कैन प्रैक्टिस इट। व्हाट इज माय जॉब? ओनली यू हैव टू वर्क, you have to practice what you are practicing in that barat, that only you have to continue that। लड़का रोज पूछ रहा है शिवाजी महाराज को, महाराज पगार दे रहे हैं आप, मेरे को सैलरी दे रहे हैं, मेरे को खाने का रहने का सारा स्टाइपेंड दे रहे हो, होम एकोमोडेशन दिया है, कुछ काम है क्या बताइए। तो उन्होंने बताया नहीं, एक ही काम है तेरे पास कि तू इसका सिर्फ प्रैक्टिस करते रहे। 20 साल ऐसे गुजरे, 20 साल तक लड़का पूछता रहा गिव मी सम जॉब, गिव मी सम जॉब। उन्होंने कहा नहीं, यू आर प्रैक्टिसिंग, दैट सेल्फ इज योर जॉब, डोंट वरी अबाउट दैट। 20 साल के बाद शिवाजी महाराज ने उसको बताया कि कल तेरे को मेरे साथ आना है। Tomorrow I am going to meet Afzal Khan, and with Afzal Khan there is a बड़ा सैयद, he is a bodyguard of the Afzal Khan, that is इतिहासात ते थोडंसं आपण बरोबर झाला, त्याला सय्यद बंडा असं नाव पडलं, पण ऍक्च्युअली त्याच्या दाखल्यावरती कागदपत्रात बडा सय्यद असं त्याचं नाव आहे। So he will be joining the Afzal Khan, and I have heard that he is able to jump for 10 feet and he is a flying killer। वो 10 फीट की दूरी से उड़ी मारता है और हवा में ही वार करता है ताकि सामने वाला आदमी खत्म हो जाए। और 20 साल में तूने ऐसी ट्रेनिंग ली है कि तू 15 फीट की छलांग लगा सकता है, और जो हवा से अटैक होगा उसको तू हवा में प्रोटेक्ट कर सकता है। तो टुमारो यू आर गोइंग टू ज्वाइन मी एंड दैट विल बी योर एक्सीलेंसी, यू हैव टू शो आफ्टर 20 इयर्स। 20 साल में एक ही काम दिया, लेकिन इतना बड़ा काम दिया कि राजा की जिंदगी और मौत का सवाल था। और हुआ ऐसे ही कि जैसे ही सैयद पंडा बड़ा सैयद ने उधर से जंप की, ये भी यहां से दौड़ा, और शिवाजी महाराज देख रहे हैं कि अगर ये पट्टा नीचे आया तो अपनी तो गर्दन गई, अपन तो मर गए और ऊपर चले जाएंगे। शिवाजी महाराज देख ही रहे कि सैयद पंडा बड़ा सैयद दौड़ के आ रहा है, पट्टा चला रहा है, और शिवाजी महाराज सिर्फ देख रहे कि अभी ये पट्टा अगर गिरा तो अपन गए। और यहां से इसने उड़ी मारी। एक 25-26 साल का लड़का, जिस तरीके से उसने छलांग लगाई, वो सैयद पंडा का हाथ उस पट्टे के साथ ही हवा के अंदर ही उसने तोड़ दिया। वो जो एयर फाइट अपन बोलते हैं ना, फाइटर प्लेन की, इसका 350 साल पहले अगर किसी ने ट्रायल किया था, वो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने हवा में स्ट्राइक किया तो हवा में ही उसको मार गिराएंगे। उसको S-400 भी बोल सकते हैं हम, जो रशिया ने डेवलप किया है, isn't it? तो उसने वो हाथ वो पट्टे के साथ काटा और शिवाजी महाराज की जान बचाई। ये क्यों हुआ? क्या शिवाजी महाराज ने उसकी जात पूछी थी? क्या शिवाजी महाराज ने उसका एजुकेशन बैकग्राउंड पूछा था? He was very much capable to tap the untapped resource। क्या मुझे चाहिए वो मेरी आंखों से दिखता है, तो मुझे वो मेरी नजर में आना चाहिए। वो लड़के को उन्होंने साथ में रखा और उसने वो कमाल करके बताया, और वो लड़का इतिहास में आज भी इमॉर्टल है। उसका नाम आप सभी जानते हैं, लेकिन वो इसलिए जानते हैं क्योंकि शिवाजी महाराज ने एक बारात में से उसको उठाया और उसको जवाहरात खाने में लेके आए। हमारे पास भी ऐसे आदमी होते, चलते फिरते, हमें बहुत आदमी मिलते, लेकिन हमें उनमें अच्छाई दिखती नहीं है। जिस दिन हम अच्छाई देखने लगेंगे, हमें भी हर जगह से कोई ना कोई जीवा महाले मिल जाएगा। और अगर हम जीवा महाले ढूंढ सकते हैं तो हमें हमारी जिंदगी में शिवाजी महाराज क्या थे वो समझने में ज्यादा दिक्कत
नहीं आएगी। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल इज देयर दैट शिवाजी महाराज वाज सो मच skillful to tap the resources which are not possible for other people. छोट्या छोट्या गोष्टीतून मोठी मोठी कामं करण्याची त्यांची जी हातोटी आहे ती आपल्या मुलांना जर आपण दिली तर ते सुद्धा जिंकू शकतील. अनदर एग्जांपल आय कॅन गिव्ह, यू नो, कुठे माझा राज्याभिषेक करायचा है, कहां पर मेरा सिंहासन होगा और कहां पर मेरा राज्याभिषेक होगा, इसका फैसला शिवाजी महाराज ने 1656 में किया और राज्याभिषेक कभी हुआ 1674 में, मतलब 18 साल पहले उन्होंने ये फैसला किया व्हाट विल बी द प्लेस, दैट इज अ प्लानिंग, दैट इज अ फॉरकास्टिंग, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज एंड दैट इज डायरेक्शन ऑफ द रिसोर्सेज. 18 साल पहले अपने पिताजी को बुलाया, रायगढ़ किला दिखाया कि ये जगह ओके है क्या, तो शाहजी महाराज ने भी उनको सिग्नल दिया कि तख्ता से हीच जगह उत्तम, आपके कोरोनेशन के लिए यही जगह बेटर है. और 6 जून 1674 शिवाजी महाराज का कोरोनेशन हुआ. पृथ्वीराज चौहान के बाद 400 साल के बाद इस देश में अगर किसी का राज्याभिषेक हुआ वो छत्रपति शिवाजी महाराज है. ये हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है. अगर शिवाजी महाराज नहीं होते तो हमारी जिंदगी में क्या फर्क होता, व्हाट वुड बी द इफेक्ट, व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन आवर लाइफ. एक बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने ऐसा लिखा है कि काशी की कला जाती मथुरा में मस्जिद होती, अगर शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी. इसलिए हम सभी को, चाहे हम गुजराती हो, हम पंजाबी हो, चाहे हम तेलुगु हो, चाहे महाराष्ट्रियन हो, हम कन्नड़ के हो, हम तमिल के हो, सारे देशवासी शिवाजी महाराज के बारे में हमेशा जो ग्रेटिट्यूड रखते हैं, उनके बारे में कृतज्ञ रहते हैं. इसकी वजह यह है कि उनका ये उतना बड़ा कद है, उतना काम उन्होंने किया है. और ये हमारी गलत फहमी है कि शिवाजी महाराज मतलब महाराष्ट्र के है, सिर्फ मराठी लोगों के नहीं. शिवाजी महाराज की राजमुद्रा में लिखा है विश्व वंदिता. जब 13 देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, अपने स्वराज्य में काम पे उनको रख सकते हैं, तो डेफिनेटली हमें हमारा भी विजन इतना ब्रॉड करना चाहिए. तो व्हेन द कोरोनेशन सेरेमनी यूज्ड टू बी देयर, बिफोर 14 days he invited ब्रिटिश पीपल, पोर्तुगीज पीपल, फ्रेंच पीपल, डच पीपल. या सर्व देशांच्या वकिलांना त्यांनी 15 दिवस अगोदर आमंत्रण दिलं. व्हाय इन्व्हिटेशन शुड बी गिवन अर्लियर? दैट प्रोग्राम इज गोइंग टू बी ऑन 6 June and they were called in May, because Shivaji Maharaj was knowing that these people are very clever. They keep always with them a pen and diary, and whatever they are going to see, whatever they are going to observe, they are going to put on the diary. And my people are not that much interested in writing, they are only interested in fighting. So I must create a history, because what I am doing, that should be noted in the history, and I should appoint some people, I should invite some people who can keep in writing what is happening over there. So who I say? Thomas Nicholas and Henry Oxenden, the 2 ambassadors from the British people, consulate from the Britishers, were there to attend the coronation ceremony. One of them left because of urgent work was there with Mumbai governor. But another fellow was there, Henry Oxenden. He was there for 14 days on Raigad Fort. As soon as he came to the Raigad Fort, he saw 4 elephants on the Raigad Fort. जैसे ऊपर आया उसने 4 हाथी देखे, और जैसे हाथी देखे उसने उसके साथ जो भी ट्रांसलेटर था उसको पूछा, अरे बॉस, द वे थ्रू विच वी केम टू द रायगढ़ फोर्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर a one person to cross when another person is coming from another side, no, opposite side, so we have to be like this, so that much narrow space is there. इतने कम जगह में अगर सामने से आदमी आता है तो दूसरे आदमी को थोड़ा बाजू में होना पड़ता है. इतनी छोटी जगह से मैं आया हूं, लेकिन ऐसी जगह से हाथी कैसे आए होंगे, ये सवाल मेरे मन में आया है. अब मुझे बताओ, that where it is not possible for human beings to walk from this path, how the elephants might have been brought to the Fort Raigad. उसने पूछा तो ट्रांसलेटर ने बोला, भाई इसका कॉपीराइट रहता है, उसका ट्रेडमार्क रहता है, इसका कुछ सीक्रेसी रहता है, दिस इज आउट ऑफ माय जुरिडिक्शन, आई कैन नॉट टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बेटर यू कैन आस्क टू आवर मिनिस्टर. तो उसने रात को खाना खाते समय एक मिनिस्टर से भी पूछा कि भाई इसका सीक्रेट क्या है. बोले नहीं, ये भी हमारे जुरिडिक्शन से बाहर है, क्योंकि वो हमारे राजा का विजन है, वो राजा जी बता सकते हैं, अगर उनकी इच्छा रहेगी तो. हम ऐसे ट्रेड सीक्रेट किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करते, जैसा कोको कोला नहीं करता है, पेप्सी नहीं करती, कोलगेट नहीं करता है, वैसे हम भी क्यों करेंगे, हमारा भी उसमें कुछ है कि नहीं. तो बेचारे ने 14 दिन तक इंतजार किया. मिनिस्टर ने कहा कि राइट नाउ वी कैन नॉट आंसर यू, बट आई विल मेक अरेंजमेंट फॉर यू. जब सेरेमनी होगा तो उसके दूसरे दिन देयर इज ए शाही दावत, मतलब सभी डिप्लोमेट्स के लिए, काउंसलेट के लिए, बड़े बड़े मेहमानों के लिए बहुत बड़ी पार्टी रखी है.
7 जून को वो पार्टी होने वाली है, उस पार्टी में मैं तुम्हारा टेबल उनके बाजू के टेबल में मैनेज करता हूं, तो आप खाना खाते पूछ लेना। कोई भी आदमी खाना खाते वक्त सही बात कर सकता है, दिल की बात कर सकता है, इसलिए आज भी इधर खाना रखा है, दिल की बात कर सकते हैं। Isn't it? त्याच्या पाठाच्या बाजूला ह्याचा पाठ, मग काय होतं, सगळ्यांचे विषय तोंडपाठ। शिवाजी महाराज जहां खाना खाने बैठेंगे उसके बगल में आपका पार्ट मैं रखूंगा, आप वहां पर बैठना, उनसे पूछना। सो इफ यू विल आंसर देन दैट इज योर लक, बट वी कैन नॉट आंसर। बाजू बाजू में बैठने की व्यवस्था हुई। उसने पूछा कि मैं फॉर लास्ट 14 नाइट्स आई एम अनेबल टू स्लीप, मेरी रातों की नींद उड़ गई है, मेरी रातों की नींद हराम हो गई है, मुझे नींद नहीं आ रही है। बोले क्यों, क्या हो गया तुझे? बोले एक ही सवाल से मैं घिरा हूं कि जहां से आदमी नहीं आ सकते वहां से आपने 1-2 नहीं 4-4 हाथी कैसे लाए होंगे, ये सोच के ही मेरा दिमाग सुन है और मैं सुनना चाहता हूं। व्हाट इज द सीक्रेट? तो उन्होंने कहा पहले खाना खा लो, फिर मैं बाद में आपको बताता हूं। तो उन्होंने बताया कि 1656 जनवरी 1656, आज से 18 साल पहले ये तय हुआ कि रायगढ़ में मेरा राज्याभिषेक होगा, और इसलिए हमने कर्नाटक में बहुत हाथी रहते हैं, तो मेरे पिताजी वहां रहते थे, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट में 2 हाथी के बच्चे भेजे और बोले इनसे ही आप काम चला लेना। तो सवाल हमारे सामने ये था कि हाथी के बच्चे ऊपर कैसे आएंगे? तो हाथी के साथ उनका माहौत रहता है, हाथी को चलाने वाला एलिफेंट राइडर रहता है, तो उसके पैर में हमने थोड़ा सा वो पैर में बसता है ना पायल जैसा, अपन त्याला वाड़ा म्हणतो, खुळखुळा म्हणतो, तो हमने वो जो माहौत है, वो जो एलिफेंट ड्राइवर है, राइडर है, उसके पैर में वो खुलखड़ा बोलो या वाड़ा बोलो, पायल बोलो, वो हमने रखी, और वो जो हाथी के 2 बच्चे थे उनकी प्रैक्टिस करवाई कि इधर उधर नहीं देखने का, फोकस ओनली ऑन द लेग ऑफ युअर राइडर, इकडे तिकडे बघायचं नाही, तो हातीचा माहूत चालेल ना पुढे, त्याच्या पाठी फक्त त्याचा पाय बघायचा, त्याचा आवाज बघायचा, त्याच्या पाठीपाठी चालायचं। कुछ पहाड़ों पे चलने की प्रैक्टिस करने के बाद, आफ्टर मेकिंग इनफ प्रैक्टिस टू दिस चाइल्ड एलिफेंट्स, बोथ एलिफेंट्स, देन वी स्टार्टेड क्लाइंब ऑन रायगढ़ फोर्ट। बोले गिरे नहीं क्या? बोले कैसे गिरेंगे भाई, फोकस किधर है? जिसका जिंदगी में फोकस हो वो कभी गिरता नहीं, और गिरने वाला आदमी है तो समझनेगा उसका फोकस नहीं है या तो हट गया है। तो फोकस रखो, पड़ोसी क्या कर रहा है, बाजू में क्या चल रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं, आप अपने काम से काम रखो, अपने काम में फोकस रखो, बराबर होता है। वो आदमी का पैर, उसका साउंड, ये देखते देखते ये दोनों बच्चे ऊपर आए और दैट्स ऑल। बोले नहीं नहीं नहीं, इतना छोटा आंसर तो हो नहीं सकता, 14 दिन से मैं नींद नहीं लिया हूं और 4 लाइन में आप बताएंगे आई एम नॉट सेटिस्फाइड योर आंसर। बोले मेरा सवाल आखिर फिर भी यही है, आपने कैसे हाथी लाए? तो आप बोल रहे चला के लाए, लेकिन मेरा सवाल यही है कि जिस जगह से इंसान नहीं चल सकता है वहां पे हाथी कैसे चल सकते हैं? तो उसका तो जवाब मैंने दिया है। दूसरा सवाल कि जिस गेट से हम लोग अंदर आए वो गेट भी इतना छोटा है कि 2-4 आदमी एक साथ आ सकते हैं, लेकिन हाथी अंदर नहीं आ सकता है, फिर ये कैसे हुआ? तो शिवाजी महाराज बोले हमारी थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी रहती है, हमने पहले एलिफेंट के बच्चे ऊपर लिए और उसके बाद वॉल बांधना चालू किया और आखिर में दरवाजा बांध दिया। स्पेयर पार्ट में फर्नीचर लाना और बाद में घर में पूरा डोर और कपाट बनाना, ये टेक्नोलॉजी आज की नहीं है, 350 साल पहले शिवाजी महाराज ने पहले एलिफेंट के बच्चे ऊपर लाए और उसके बाद वॉल बनाई और उसके बाद दरवाजा बनाया, ताकि वापस नीचे जाने का और हाइट का विड्थ का कोई सवाल नहीं हुए। ब्रिटिश आदमी था, सेटिस्फाइड नहीं हुआ, बोले चल के आए, बात ठीक है, उनको अंदर लाया, फिर दरवाजा बनाया, ये भी बात ठीक है, लेकिन जैसे स्वाइन फ्लू आया, जैसे कोरोना आया, ऐसा कुछ आता तो हाथी मिलते क्या? बोले नहीं, इसलिए हमने क्या क्या प्लानिंग, एक मेल हाथी था और एक फीमेल हाथी था, जब लाया तभी बच्चा था, जब ऊपर आए तो वो अडल्ट हो गए और 2 के 4 हो गए। इसको विजन बोलते हैं। अगर आपके पास हाथी नहीं है, इफ यू डोंट हैव एलिफेंट देन योर कोरोनेशन सेरेमनी इज फेल। जर तुम्ही तुमचा राज्याभिषेक झाला आणि तुम्हाला हत्तीवरून सवारी करायची संधी आली नाही तर तुमचा राज्याभिषेक अपूर्ण असतो आणि एकदा किल्ल्याचं बांधकाम झाल्यावर परत हत्तीवर आणता येत नाही, म्हणून वन मेल एंड वन फीमेल, तो आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दैट इज गोइंग टू बी डबल। अगर एक हाथी मर गया तो भी हमारे पास 4 ऑप्शन थे, लेकिन उसमें बीच में 18 साल का गैप था। एक हाथी के 2 हाथी के बच्चे ऊपर लेके जाना, 18 साल तक उनको संभालना, उनका मल्टीप्लिकेशन करना, और जब मुझे जरूरत है उस समय पे एक तो हाथी अवेलेबल होना चाहिए।
दिस इज ए विजन एंड दिस इज ए मैनेजमेंट ऑफ द शिवाजी महाराज। 400 साल के बाद कोई हाथी के ऊपर बैठ के अपना राज्याभिषेक का अगर प्रोसेशन निकाला तो वो शिवाजी महाराज है, बिकॉज उनके पास इतना बड़ा विजन है। ऐसे हमारे भी बच्चों को हमने टारगेट देना चाहिए कि आफ्टर 5 years you will be here, after 10 years you will be here, after 20 years you will be here, and finally your destination will be here. If we have that roadmap, then every mother will be able to make their child a Shivaji. A Shivaji is not come from the home. A Shivaji comes from the education. शिवाजी पेट से पैदा नहीं होते, शिवाजी एजुकेशन से पैदा होते। इसलिए यहाँ पर जुटे सारे मैं भारतीयों से विनती करूंगा कि कोशिश करिए कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी पढ़ाई मिले और वो दुनिया में जाने के काबिल बने, और जहां भी जाए अपना परचम लहरा के आए, जहां भी जाए अपना झंडा परचम बुलंद करे, मतलब झंडा, नहीं तो आप ऑब्जेक्शन लेंगे, परचम उर्दू वर्ड है, ठीक है। तो हमें हमारे बच्चों को अच्छी तालीम देनी चाहिए और अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, और शिवाजी महाराज जो बने उसमें 100% 100% क्रेडिट गोज टू द हिज मदर। हिज मदर वॉज सो विजनरी। जिजाऊने जे शिवाजी महाराजांना शिकवले ते जर प्रत्येक आईने आपल्या मुलाला शिकवलं ना, तर घराघरात शिवाजी जन्माला यायला किंवा ते घडायला अजिबात वेळ लागणार नाही। स्टार्टिंग फ्रॉम युअर फूड हॅबिट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम युअर स्लीपिंग हॅबिट, एव्हरीथिंग इज counted in the development of the child. Now our greatest enemy is who? Our cell phone, our TV. Most of the time is consumed by the mobile and TV. अगर आपकी बच्चों की जिंदगी में कोई अफजल खान शाहिद खान है तो मेरे ख्याल से मोबाइल है, और उसके अंदर जो एप्स है वो है। क्या किसी का पॉपअप बजा, क्या किसी का मैसेज आया, और देखने के लिए 2 पल के लिए हम लोग मोबाइल में घुस जाते हैं, 5-6 घंटा तो हम लोग गायब भी हो जाते हैं। और ये एक दिन नहीं हो रहा है, हर दिन हो रहा है, और छोटे छोटे बच्चे इतना नजदीक मोबाइल लेते हैं। प्लीज कंट्रोल योर चिल्ड्रन। इफ यू आर रियली ए मदर ऑफ द चाइल्ड, प्लीज कंट्रोल देम फ्रॉम द मोबाइल। अगर आप सही में उसकी माँ है और आप उसकी माता के रूप में वैरिन नहीं है, वैरिन मतलब समझता है क्या? एक माता कौशल्या होती है और एक माता कैकेयी होती है। आपको कौशल्या बनना है या कैकेयी बनना है, इसका फैसला आपको करना है, क्योंकि हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी बहुत है। हम दूसरा घर ले सकते, हम दूसरी गाड़ी ले सकते, हम दूसरा जॉब कर सकते, हम दूसरा बिजनेस कर सकते, लेकिन हम दूसरे बच्चे अब इस उम्र में समझ में आ रही है बात? तो जो है उसी को ठीक से अगर हम लोग बनाएंगे, अगर उनको अच्छी ट्रेनिंग देंगे, और बहुत से लोगों को तो एक ही बच्चा है, तो बच्चा खुद ही ब्लॅकमेल करना शुरू कर दिया है। मी तुमचा जे ना मला गाडी पाहिजे, मी तुमचा जे ना माझा वाढदिवस करायचा। If you are going to go before them now, so their confidence is going to increase. उनको कभी भी जिंदगी में एक अच्छा पेरेंट का एक लक्षण होता है कि उन्होंने बच्चा कुछ मांगे तो उसको बोलना चाहिए नहीं मिलने वाला है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट। वो बोलेगा नहीं फिर आपकी हैसियत नहीं क्या मुझे देने की? अगर हमारी हैसियत नहीं तो तू ऐसे ही सोच ले, तेरी हैसियत बनेगी तो तू खरीद ले। सो यू आर गोइंग टू मेक हिम सेल्फ सफिशिएंट। जितने जल्दी मांगेंगे उतने जल्दी आप देंगे, समझो आपका रिस्पेक्ट उतना ही जल्दी खत्म होगा। बोनी कपूर ने श्रीदेवी का पीछा 26 साल तक किया, उसके बाद बोनी कपूर की और श्रीदेवी की शादी हुई, आज तक डाइवोर्स नहीं हुआ। बेचारी वो ऊपर गई, लेकिन आखिर तक उसने दूसरी, दोनों ने भी शादी नहीं की, बिकॉज ऑफ व्हाट? 26 साल का वेटिंग पीरियड था। हमारा क्या, सवेरे मिली, सवेरे हमने प्रपोज किया, शाम को बात हो गई और 6 महीने बाद डिवोर्स का फाइल हो गया। ये गड़बड़ हो रहा है। बच्चे मांगेंगे तुरंत उनको मत दो। अगर मेरी बीवी मुझे कुछ मांगती है तो मैं उसको बोलता हूँ यस योर प्रपोजल इज वेरी नाइस बट विल टॉक आफ्टर 3 days। 3 दिन के बाद हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। और आदमी की एक ह्यूमन टेंडेंसी याद रखना अपनी, जो सवेरे आदमी बात करते हैं शाम को भूल जाता है। मैं तो 3 दिन का टाइम लेता हूँ और मेरे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। आदमी चीज कभी मांगता है, पड़ोसी के पास कुछ देखा, किसी प्रोग्राम में गए कुछ देखा, किसी मॉल में गए कुछ देखा, किसी दुकान में गए कुछ देखा, आदमी की तुरंत इच्छा हो जाती है। और whenever you want to make a payment, please keep a cash with you, don't use a credit card। जब हम क्रेडिट कार्ड से पैसा देते हैं ना तो हमको ये मालूम नहीं पड़ता कि कितना पैसा गया, लेकिन जब हम गिन के देते हैं ना तो मेहनत पसीने का पूरा हिसाब लगता है। तो पेमेंट लेने के टाइम क्रेडिट कार्ड यूज करो, ऑनलाइन पेमेंट यूज करो, लेकिन देने के टाइम डॉलर में तो गिनेंगे ना हम लोग 10, 20, 30 तो मालूम पड़ता है we are spending unnecessarily। तो the principle of the Shivaji Maharaj life is that you must go always with the saving।
You should have enough bank balance, you should have enough saving, that at least 4 years, if there is going to be corona or there is going to be lockdown, you should be able to survive, even if you don't have a single income of a single penny. अगर 4 साल का लॉकडाउन लग गया तो भी 1 रुपए की भी आमदनी नहीं है, तो भी आप सर्वाइव हो सकते, इतना बैंक बैलेंस आपके पास होना चाहिए. आई विल गिव यू द एग्जांपल. शिवाजी महाराज raided Surat. After that, for 10 years, there was no need of the money. Shivaji Maharaj raided Kalyan Port, 1656. 4 साल पैसे की जरूरत ही नहीं थी. उसके बाद शाइस्ते खान चल के आया, और शाइस्ते खान जब चल के आया ना, तो उसने औरंगजेब को बताया था. शाइस्ते खान वहां से अंकल और औरंगजेब बोला, शिवाजी क्या किस खेत की मूली, ऐसे ही जाऊंगा 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, बात पड़ जाएगी, खत्म. 2 साल हो गए, औरंगजेब पूछता रहा, डेली लेटर, ईमेल, अंकल व्हाट इज हैपनिंग, अंकल व्हाट इज हैपनिंग. तो उसके बाद वो तंग आया 2 साल बाद, और बोला नहीं कुछ तो करना पड़ेगा. तो उसने अपना दरबार बुलाया और बोले, आई वांट टू नॉमिनेट समबडी हु कैन फाइट अगेंस्ट शिवाजी. नाउ आई एम हियर पुणे. इन पुणे देयर विल बी नो मूवमेंट फ्रॉम द शिवाजी. नाउ वी हैव टू फोकस ऑन कोकण. हु इज रेडी टू गो टू कॉन्कर द कोकण. सब लोग बेचारे अपने ऐसे ही मुंडी नीचे डाल के खड़े. बोले मेरे दरबार में कोई तो मर्द है कि नहीं भाई, सबसे पूछ रहा हूँ, कोई जाएगा कोई नहीं जाएगा. तो उसने एक आदमी की चॉइस खुद ही कर ली बेचारे ने. When there is nobody is taking initiative, that a leader has to take initiative, that you can do it. तो किसी को चढ़ाएंगे तो हम लोग चढ़ जाते हैं. फिर वो, अरे तू कर सकता है, तू क्यों नहीं कर सकता है. बोले why I can do, how I can do. बोले नहीं, you are from Russia, you are from Kazakhstan, and you have won many battles, and you have defeated many great captains. So it is possible to you, and I appoint you against the Shivaji. तू रशिया से आया है, कजाकिस्तान से आया है, तेरा नाम कारतलब खान उज्बेकी, मतलब उज्बेकिस्तान से तो आया है, इतना बड़ा लंबा फासला काट के तो आया, कितने सारे तूने वार जीते, कितने सारे लोगों को हराया, तू शिवाजी को हरा सकता है. अभी तेरे को मैं राइट नाउ अपॉइंट करता हूं, तू शिवाजी के खिलाफ जाना. कितना पैसा चाहिए, कितने सिपाही चाहिए. तो उसने बोला आपके पास 1 लाख 1.25 लाख है, 35-40 हजार दे देना. बोले ठीक है दे दिया. पैसा कितना चाहिए, बोले अगले 3 साल तक चलेगा मेरा अकाउंट, कितना चाहिए, दे दिया, चलो हो गया. शिवाजी महाराज के खिलाफ अपॉइंट किया. जैसे अपॉइंट किया, शिवाजी महाराज को व्हाट्सएप में मैसेज, ए कारतलब खान इज अपॉइंटेड अगेंस्ट यू एंड ही इज गोइंग टू मूव टू द कोकण. सो यू टेक द स्टेप्स. गेटिंग द इंफॉर्मेशन इन टाइम, बिफोर द टाइम, इट इज ए सक्सेस मंत्र ऑफ लाइफ. दुनिया को कुछ होने से पहले आपको अगर मालूम है ना, तो यू कैन टेक ए बेनिफिट ऑफ इट. Maybe you may be in share market, you may be in business, or you may be in any opportunity. Okay, why I am successful? Because my most of the friends are government officers. I know many politicians and I have good connection with the people. So कहाँ खतरा होने वाला है, कहाँ पर मामला होने वाला है, ये तुरंत हमको मालूम पड़ता है. और जिसको फ्यूचर का भनक लगती है, वो कहीं भी सक्सेस हो जाता है. When Corona was coming, I was there in Dubai to celebrate शिव जयंती. 5 तारखेला दुबईमध्ये कोरोनाचा ब्रश झाला. 6 तारखेला आम्ही मुंबईत गेलो. त्याच्यानंतर 23 मार्चला भारतामध्ये लॉकडाऊन लागलं. आम्ही 6ला मुंबईत पोहोचल्यानंतर आमच्या स्वागतासाठी भरपूर पोलीस होते, भरपूर त्या गन घेऊन ते डॉक्टर होते, थर्मल इमेज तुमची चेक करायला. आम्ही 56 लोक होतो, त्यातले सगळे जिवंत आहोत. पण जेव्हा मला ती माहिती तिथल्या ऑर्गनायझरने सांगितली की दुबईतल्या शाळा बंद होत आहेत, कोरोनाचं काहीतरी इन्फेक्शनचे काही प्रॉब्लेम झालेले आहे, मी त्यांना सांगितलं दिस इन्फॉर्मेशन इज विथ यू एंड यू हैव टू कीप विथ यू अनलेस वी रीच टू द दिल्ली. ओके, तो किसी को बताया नहीं. और जब हम लोग वहां उतरे उसके बाद सब लोग टेंशन फ्री थे, क्योंकि सब लोग अपने घर में शेर रहते हैं. दुनिया बाकी इसमें हम लोग डरते हैं. तो कारतलब खान वाज अपॉइंटेड. शिवाजी महाराज गॉट द इंफॉर्मेशन. व्हेन यू गेट इंफॉर्मेशन इमीडिएटली यू हैव टू मेक ए प्लान. इसलिए मेरा जो स्टेटमेंट था, वेयर टू स्टॉप, इफ यू नो यू कैन गो एनीवेयर, एंड इफ यू नो वेयर टू स्टॉप एनिमी यू कैन विन एनी वॉर. So information is clear, he is coming. तो शिवाजी महाराज ने उसको आने दिया. तेरी 35,000 की फौज है, बहुत सारा पैसा है, कपड़ा है और हथियार भी तेरे साथ है. उसको मुंह करने दिया. पुणे से वो निकला. जैसे ही शिवाजी महाराज के एरिया से निकला तो उसने चैलेंज किया शिवाजी महाराज को, ढोल ताशे सब बजाए कि हिम्मत है तो आओ लड़ो हमसे. When an enemy is going to call you, you should not respond. It is a trap. You have to fight in your jurisdiction. And if you are going to call the enemy in your jurisdiction, you are going to win. शत्रूला हरवायचे तर पहिलं तुम्ही त्याच्या आव्हानाला उत्तर नाही द्यायचं. तुम्ही तुमचं क्षेत्र बॅटलफील्ड डिसाईड करायची आणि त्याच्यात त्याला खेचून आणायचं असतं.
Bring the enemy to your battlefield so that you can win the war. आपण काय करतो, कुठेतरी म्हणलं हा हिंमत असेल तर मर्सिडीज घेऊन दाखव, मरशील ना तू. त्याला म्हणायचं तू घेऊन दाखव आणि म्हणायचं तू घेतले आता हे 100 रुपयाचे पेढे मी आणले सगळ्या कॉलनीत वाटतो आणि तुझ्या मर्सिडीज मध्ये मी पण आठवड्याला फिरतो. आणि लाईट बिल त्यालाच भरू दे, डिझेल त्याला टाकू दे, मेंटेनेंस त्याला करू दे. कधी कधी आपला इगो हट होतो. और याद रखना, जो युगो पुरुष होगा वो कभी भी युगो पुरुष नहीं बन सकता. युगो पुरुष नहीं. युगो को छोड़ दीजिए. जिस दिन हम लोग युगो छोड़ते हैं ना, उसी दिन हमारा ट्रैवल शुरू हो जाता है ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी बनने में. इसलिए कभी किसी का धक्का लागला, आपल्या भारतात तर त्याच्यावर मारामारी होतात, धक्का लागला म्हणून. इथं मी अमेरिकेत वगैरे बघितलं ना तर लोक थँक्यू म्हणतात. धक्का जरी लागला ना तर थँक्यू म्हणतात, सॉरी. मी एक दोन मुलींना सांगितलं माझे फोटो काढून द्या, तर एअरपोर्टला वगैरे त्यांनी सांगितलं ग्लॅड टू सर्व यू, आपकी मदद करने का हमें आनंद आया. वही हम इंडियन आदमी को पूछेंगे फोटो निकाल, तेरे बाप का नौकर है क्या? अरे when I was there in Detroit to visit General Motors head office, वहाँ पर हिंदुस्तान के 2 बच्चे मुझे मिले. मैंने बोला कि मैं अकेला हूँ यार, मेरा एक फोटो निकाल दे. वही दूसरी लड़की उधर थी, मैंने बोला कैन यू टेक माय फोटोग्राफ? या यस, ओके श्योर श्योर. उसने फोटो निकाला, ग्लैड टू सर्व यू. The attitude makes a difference, and if you go with attitude, with good attitude, you can go to the any altitude. And if you have good attitude, sky is no limit. आपण चुकीचा प्रयोग वापरतो बरं का. Sky is a limit. अरे काय केले sky is limit? There are many universe. There is not only one earth. There are many earth. अनेक पृथ्वी आहेत, अनेक आकाशगंगा आहेत. So galaxies है, तो sky is not limit. ऐसा बोलना चाहिए. Sky is limit नहीं. वो प्लेन 36,000 फीट पे जाता है, वापस नीचे आता है, because sky is a limit for you. हमारे बच्चों के लिए sky is not a limit. और याद रखना, हेलीकॉप्टर बहुत आवाज करता है, इसलिए 500-600 किलोमीटर दौड़ता है. आवाज ज्यादा, स्पीड कम, रीच कम. जो चार्टर प्लेन रहता है ना 2 पंखे वाला, थोड़ा कम आवाज करता है, 2000-3000 किलोमीटर जाता है. कम आवाज, ज्यादा रेंज. जो दूसरा प्लेन है जिसमें हम लोग आते हैं इंटरनेशनल, उसमें और कम आवाज, 14,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर. और रॉकेट, नो नॉइज, डायरेक्टली वन प्लैनेट टू अनदर प्लैनेट. इसलिए जब भी प्लान करेंगे, जब भी काम करेंगे, साइलेंस में काम करेंगे. हम लोग काम कर रहे हैं, ये दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए. हमने रिजल्ट लाया, वो दुनिया को समझना चाहिए. रिजल्ट विल स्पीक, और प्रोसेस विल नॉट स्पीक. जब मुझे शिकागो में आना था तो मनीष जी, इंडिया में लोग चर्चा करते थे, इनके पास पासपोर्ट है क्या, इनको वीजा मिलेगा क्या, और इनको इन्विटेशन वाकई में है क्या. आपको हैरत होगा सुन के, द वीजा दैट वाज वेटिंग फॉर 2025, 2023, 24, 25, 3 साल का वेटिंग था. आई गॉट इन 5 days. 5 days इन वीजा ऑफ अमेरिका. सो ये क्यों होता है? आपने ये नहीं बताना कि आपकी मूवमेंट क्या हो रही है. जो लोगों को सवाल थे कि मैं शिकागो में जाऊंगा क्या, कैसे जाऊंगा, मैंने सिर्फ एक ही फोटो डाला, वेलकम टू शिकागो फ्रॉम एयरपोर्ट ऑफ शिकागो. यहाँ पहुंचने के बाद फोटो डाला. पहले ही आप लोगों को जवाब देंगे. और जो लोग खाली पीली सवाल पूछते हैं, उनके जवाब देने के लिए आपकी जिंदगी नहीं है. You are not here to answer the people who are not answerable to at all. जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं किसी के प्रति, उनके सवालों के प्रति आप क्यों जिम्मेदार होने चाहिए. इसलिए कृष्ण की जिंदगी से भी सीखना, उसे बोलने दो, उसे बोलने दो. शिशुपाल उनको गालियां देता था, उसे बोलने दो, बोलने दो. और जो लोग कुछ नहीं करते, वो सिर्फ बात ही करते, उनको बोलने दो. उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए. तो कारतलब खान अपॉइंटेड, he was moving towards the Konkan. शिवाजी महाराज already got the information. वो शिवाजी महाराज को चैलेंज कर रहा है कि हिम्मत है तो आओ, उतरो किले से नीचे, दिखा दूंगा कारतलब खान उज़्बेकी फ्रॉम रशिया, उज़्बेकिस्तान. आई एम ए ग्रेट वॉरियर, आई एम ए ग्लैडिएटर. अरे ठीक है ठीक है, तो जो बात करेगा ना तो बात ही करते रहे, मैं काम करूंगा. तो शिवाजी महाराज ने उसको कुछ रिएक्ट नहीं किया. उन्होंने नेताजी पालपुर को बुलाया, बोले एक काम करो, 1000 कैवलरी तैयार रखो, उनके साथ 1000 तुतारी भी रखो. तो नेताजी पालकर ने पूछा, महाराज आप मेरे को लड़ने के लिए भेज रहे हैं कि भारत में भेज रहे हैं? आर यू सेंडिंग मी टू द वॉर और आर यू सेंडिंग मी इन भारत, बिकॉज यू आर आस्किंग फॉर द तुतारीज. बोले नहीं, राजा कौन है? मैं. ऑर्डर कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ. मैनेजमेंट किसका है? मेरा है. प्लान किसका है? मेरा. व्हाट यू हैव टू डू? यू आर माय जनरल, आप मेरे सेनापति है, तो आपने क्या करना चाहिए? मैं जो बोलूं वो करना चाहिए, मैं जितना बोलूं उतना कम से कम करना चाहिए. बोले ठीक है, आप मालिक है, आखिर मैं क्या करूं?
कमर में तलवार है, हाथ में भाला है और साथ में एक 1000 तुतारी भी लेके जाते हैं। फिर लेके गए, बोले आप एक काम करो, लोनावला से नीचे एक घाट उतरता है, वहां पर एक चावनी बोल के एक विलेज है, वहां पर आप जाके डेरा डाल देना, जैसे ही मैं सिग्नल दूंगा उसके बाद आपका काम शुरू हो जाता है। आई विल सेंड यू द मैसेज, देन यू वर्क आउट। ओके, तो कारतलब खान आगे गया, किसी ने उनको रिएक्ट नहीं किया। बोले यार मराठी तो हमसे डरते हैं, मैं तो रशिया से आया हूँ, रशिया तो आज भी सुपर पावर है, रशिया से कोई कंट्री पंगा नहीं लेती है, यूक्रेन ने कैसा लिया आई डोंट नो। वैसे ही कारतलब खान ने कैसे शिवाजी महाराज से पंगा लिया आई डोंट नो। तो अरे शिवाजी महाराज तो रिएक्ट नहीं करे, चलो आगे बढ़ेंगे। और फिर शिवाजी महाराज को मालूम था कि अगर इसको डिफेंड करना है तो सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, और इसी के लिए शिवाजी महाराज इंतजार कर रहे थे कि इधर वो लोनावला से जाएगा या तो दूसरे घाट से जाएगा। और बराबर शिवाजी महाराज का जो इंटेंशन था उसी दिशा से उनके जो स्लीपर सेल के आदमी थे उन्होंने कहा कि लोनावला का जो हाईवे है ना, उधर का जो घाट है ना, वो हमको टेंशन फ्री लगता है, हम लोग वहां से मूव करेंगे। उसको उतरने दिया, आधे तक उन्होंने आने दिया, बराबर पूरी उसकी फौज 35,000 की बराबर वो पास में लेके आए। पास म्हणजे खिंड, ओके, त्या खिंडीत बरोबर आली, खाली उडी मारली तर मरून जाईल, वर चढायला तर जागा नाही आणि पुढे सरकावं तर जागा नाही, पाठी सरकावं तर काही पर्यायच नाही, असं चारी बाजूने त्याला ब्लॉक केला आणि प्रॉपर पोझिशनला आणला। यू हॅव टू ब्रिंग ए एनिमी टू द प्रॉपर पोझिशन अँड यू शुड बी ॲट द व्हॅन्टेज पोझिशन। सर्वोत्कृष्ट जागेवर तुम्ही असलं पाहिजे आणि शत्रूला सर्वात अडचणीच्या ठिकाणी तुम्हाला आणता आलं पाहिजे, देन यू आर गोइंग टू डिफीट द एनिमी। और जैसे ही वो पोजीशन में कारतलब खान की 35,000 की सेना आई, शिवाजी महाराज पीछे से 2000 कैवलरी लेके आए, साथ में 2000 तुतारी भी लेके आए। और जैसे ही 2000 तुतारी बजी, नेताजी पालकर फ्रंट साइड में थे, बॉटल नेक किया, चौकअप किया, यहां से 2000 तुतारी बजी, ऊपर से घाट से नीचे की 1000 बजी। जैसे ही सिग्नल मिला, कारतलब खान ने सोचा कि अभी अपना तो कोई खैर नहीं, अगर नीचे उड़ी मारेंगे तो मरने वाले, ऊपर चढ़ेंगे तो जगह नहीं, आगे बढ़े तो मालूम पड़ रहा है कि नेताजी पालकर इज ए सेकंड शिवाजी, प्रति शिवाजी, वो आगे है और पीछे खुद शिवाजी महाराज खड़े। अब मौत के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कारतलब खान हूं, उज्बेकिस्तान से आया हूं, रशिया से आया हूं, सुपर पावर हूं, विल फाइट। तो उसके साथ एक लेडी वॉरियर थी, शी वॉज फ्रॉम विदर्भ, राय बागेल was her title. So he asked him, "You are a local, you know about all things. मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया कि ऐसा हो सकता है?" उसने बोली, मैंने और काफी लोगों ने बताने की कोशिश की, लेकिन आप तो यही बताते रहे, मैं रशिया से हूँ, सुपर पावर हूँ और मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। आपने किसी की सुनी नहीं, आप सुन लो। आप क्या सुनो, तुतारी सुनो, बज गया बाजा, आता वाला तुमचा बेम बाजा। तो नहीं, ये जो तुतारी की आवाज आ रही है वो कितने डेसिबल होगी? उसने कहा कि इतने डेसिबल होगी। क्या रेशियो रहता है, ये तुतारी का रेशियो क्या रहता है? तो राय बागन ने बताया कि 125 सोल्जर के पीछे एक तुतारी रहती है। तो बोले डेसिबल गिनो, ऊपर 2000 तुतारी बज रही है, नीचे 3000 बज रही है, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 125 कितने हो गए? 3000 मल्टीप्लाई बाय 125, बराबर। कम से कम 40-50 हजार की फौज है, वो भी घुड़सवार है, और हम लोग को ऐसे जगह पे पकड़ा है कि हम लोग लड़ नहीं सकते। तीर मारेंगे तो दुश्मन दिख नहीं रहा है, भाला फेंके तो दुश्मन दिख नहीं रहा है, घोड़े को दौड़ाए तो जगह नहीं है, आदमी उड़ी मारे तो ऊपर चढ़ने को जगह नहीं, नीचे मारे तो नीचे जाएगा तो ऊपर ही हमेशा के लिए चला जाएगा। ऐसी पोजीशन में अगर इतनी बड़ी फौज शिवाजी महाराज के साथ है तो बेटर वी हैव टू सरेंडर विदाउट एनी क्वेश्चन, नो क्वेश्चंस, ओनली कंप्लीट सरेंडर। बेचारे ने राय बागन को भेजा, सफेद झंडा लेके सरेंडर किया। शिवाजी महाराज ने बोला एक काम करो, आप मेरे कोई दुश्मन नहीं, रशिया और इंडिया तो वैसे भी फ्रेंड कंट्री है, तो वो खाली फिर वो जाहिर खान के चक्कर में आ गया पागल, अपन तो दोस्त कंट्री है, तो क्यों बीच में आया है? तो एक काम कर, आई विल लीव यू बट देयर इज अ कंडीशन, ऑल वेपन्स शुड बी सरेंडेड, ऑल गोल्ड एंड ऑल करेंसी शुड बी सरेंडेड। और शिवाजी महाराज का एक 4th ऑर्डर निकला, ऑल क्लोथ्स टू बी सरेंडर्ड। तो वापस नेताजी पालकर ने पूछा, इसका क्या मतलब है सर? पैसा ठीक है, पैसे से हमारा काम चलने वाला है, घोड़े ठीक है, वो भी हमारे काम में आएंगे, हथियार वो भी हमारे काम में आएंगे, इसके कपड़े का क्या करने का? बोले किंग कौन है? तू तुतारी के टाइम में पूछ रहा था यार, अभी कपड़े के टाइम में पूछ रहा है। आणि एकदा असंच आहे ना, नेव्ही बनवायची वेळी
ते जे इंजिनियर होते त्यांनी पण विचारलं का की ऐसा क्यों करना चाहिए. तुम्ही इकडे येताय म्हणजे मला लक्षात येते टाइम संपत आला नाही ना, कारण माझं लक्ष हॉलमध्ये असते. आपला वेळ बघूया आणि आपलं तुम्हाला जसं आवडेल तसं आपण पुढे पुढे जाऊया. तो ऐसी एक स्टोरी थी. अभी पहले ये कंप्लीट करता हूँ फिर दूसरी बताता हूँ. क्योंकि राजा इज ऑलवेज राजा एंड किंग इज ऑलवेज किंग एंड किंग इज मेड बाय हिज थॉट प्रोसेस. म्हणून माणसाने चांगला विचार करावा, पुढचा विचार करावा, प्रगत विचार करावा. एखाद्याचं भलं करता आलं तर चांगली गोष्ट आहे, नाही करता आलं तर घरी गपचीप कुठेतरी येऊन जपावं. उगाच कुठाने करू नये. कुठाने कळलं तुम्हाला हे पोरांना कळणार नाही, ते घरी जाऊन विचार आवडणार. घरात रोज चालतं त्याला म्हणतात कुठाने. फाईट विदाउट इंटेन्शन और विदाउट सब्जेक्ट इट इज कुठाने. म्हणजे देणं घेणं काहीच नाही, उगाच मारामारी भांडणं करत असते. कधी कधी नेग्लेक्ट करायला शिकलं पाहिजे बरं का. नेग्लेक्ट करायला शिकलं ना तर आपल्याला बरंच काही सिलेक्ट करता येतं. आणि आपल्या आयुष्यातला बराचसा वेळ कोण घेऊन जातं माहिती आहे का, चुकीचे लोक घेऊन जातात. आणि म्हणून आपल्याला योग्य लोकांना वेळ द्यायला मिळत नाही. सो ट्राय टू फिल्टर युअर फ्रेंड्स, ट्राय टू फिल्टर युअर रिलेटिव्स असतो. बिकॉज मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स अँड रिलेटिव्स आर अ फ्लॅटरिंग फोर्स. खोटे असतात, प्रिटेंडर्स असतात, कनिंग असतात. तुम्ही फक्त मेसेज टाका की मला $5,000 मदत लागणार आहे आणि कॅन यू हेल्प. नाही मी आता तर बाहेर जाणार आहे, आता मला इंडियाचं माझं प्लॅन आहे. मी आता शिकागोला तरी पण असा मेसेज टाकला होता, that I have received an invitation from the Chicago Parliament of World Religion and I need a huge fund. Who is going to help? असा मेसेज टाकला. धडाधड लोकांनी अनफॉलो करायला सुरुवात केली. अरे त्यांना काय माहिती की दिस इज ओनली टेस्टिंग. सो यू मस्ट मेक अ टेस्ट फर्स्ट अँड देन यू हॅव टू सिलेक्ट द बेस्ट फ्रेंड. ज्याची आपण कधीच परीक्षा घेत नाही त्याला बेस्ट फ्रेंड म्हणत बसतो. ए फ्रेंड शुड बी लाइक ए कृष्ण. मुट्ठी भर पोहे के बदले में पूरा गांव सोने का करके दिया. अगर ऐसा कोई जिंदगी में आपके दोस्त है तो एक ही दोस्त बहुत है, 1000 दोस्त की जरूरत नहीं है. एक ही चाहिए, कृष्ण जैसा. जो तृप्त है वो कृष्ण है और जो तृप्त है ऐसा ही कोई आदमी आपका फ्रेंड होना चाहिए. जो खुद ही अतृप्त आत्मा है उससे फ्रेंडशिप करके आपने हो क्या. अरे घरी गेले तरी तो म्हणतो अर्धा चहा घेणार का. आमच्याकडे पुण्यात तर कप उडशीत असतात, इकडे अमेरिकेत बघितलं एवढे कप असतात. म्हणजे आमच्याकडे भारतातले 5 वेळचा चहा, इकडे एकच कप आहे. आणि दिवसातून 5-5 वेळा पिताने मला दिसतात. चालतात पित असतात. असे मोठे थर्मास कॅन असतात. क्यों पीते ज्यादा मुझे पता नहीं. हमारे इधर भी लोग पीते, उसकी भी वजह मैं ढूंढ रहा हूँ क्यों पीते. वो कुछ अलग पीते, वो उनका सवाल है. कुछ लोग गम में पीते हैं, कुछ लोग खुशी में पीते हैं. मतलब ये कनिंग लोग हैं, प्रिटेंडर लोग हैं, बहाना बनाते कुछ नहीं. इससे काम नहीं चलने वाला है. I was talking about the Kartalab Khan. Seize his weapons, seize his gold, seize his money and seize his clothes. तो वापस नेताजी पालकर ने पूछा, भाई कपड़े इनके जमा करके हमको क्या फायदा है. बोले राजा मैं है ना, मैं बोल रहा तू सुन. सारे कपड़े जमा करके राजगढ़ पुणे लेके गए और शाइस्ते खान उधर ही था. 6 महीने बाद शिवाजी महाराज ने बोला निकालो सब कपड़े बाहर, लाओ मेरे 300-600 लोग बाहर और ये जो इम्पोर्टेड कपड़े हैं ना उनके जमा किए, सबको अल्टर करो, सबको रफू करो और हमारे आदमियों को फिट करो. बोले इससे क्या होगा, हम लोग बारात में जा रहे हैं क्या. बोले हाँ बारात में जा रहे हैं, लेकिन ये बारात इसमें दूल्हा शाहिस्ते खान रहेगा और उसका बैंड बाजा बजेगा. कपड़े किसके थे, कारतलब खान के. जमा किसने किए, शिवाजी महाराज ने. अपने सिपाहियों को डाले और वो बारात में गए. शाहिस्ते खान के आदमियों को क्या लगा, अरे इतने भारी कपड़े पहने, यूरोपियन कपड़े लग रहे हैं, आइडेंटिटी कार्ड भी वैसा ही दिख रहा है, छोड़ो इनको अंदर. कपड़ों के वजह से शाइस्ते खान को मात मिली. इसलिए हमेशा आपका ड्रेसिंग कोड बढ़िया होना चाहिए. बिकॉज लोग आपका चेहरा और आपके कपड़े पहले देखते हैं, आपकी प्रॉपर्टी और आपका नॉलेज बाद में देखते हैं. तो इसलिए अच्छा शिवाजी महाराज के कभी भी ड्रेसिंग सेंस देखो, उनके सारे कपड़ों में ऐसे फ्लावर है. मतलब जो भी आदमी शिवाजी महाराज के सामने जाता होगा ना उसका दिल गार्डन होता होगा. नहीं तो हम कैसे कपड़े पहनते हमारे क्या, हमारे टी शर्ट के ऊपर ऐसा भूत का फोटो रहता है. अरे भाई तू खुद ही एक भूत है, तू और टी शर्ट पे क्यों भूत बना रहा है. आणि काय असे स्लोगन लिहिलेले असतात की ते वाचून असं वाटतं ना की ह्याला आत्ता लगेच फासाव दिलं तरी चालेल. कसले विचित्र कपडे, त्याच्यावर ते कसले ते सिम्बॉल, त्याच्यावर काहीतरी खतरनाक मेसेज असतोय. म्हणजे व्हॉट मेसेज यू वॉन्ट टू गिव्ह.
एक नवीन जोडपं मला दिसलं हनीमूनला जाताना, ते एअरपोर्टला दिसलं. त्या नवऱ्या मुलाच्या टी शर्ट असा काय मेसेज दिला होता ना की त्याच्या बायकोने त्याला डायव्होर्स लगेच डिवोर्स द्यायला पाहिजे. असले काहीतरी मैसेज घेऊन टी शर्ट घालून फिरतात. अगर पहनना है तो अच्छा मैसेज लेके आपने जाना चाहिए. मैं पुणे में जहाँ घूमता हूँ कभी भी जॉगिंग के लिए, तो मेरे पास एक टी शर्ट रहता है, उसके ऊपर लिखा रहता है मोबाइल व्यसन मुक्ति. जो भी मुझे मिलता है व्हाट इज दिस, तो मैं उनको बताता हूँ दिस इज मोबाइल की एडिक्शन कैंपेन एंड यू हैव टू कीप योर चिल्ड्रंस अवे फ्रॉम द मोबाइल. तो हम लोग उसमें काम करते हैं. तो एक आदमी मेरा जुड़ जाता है. और कभी भी पूछना सीखो क्या, अगर कोई डाउट आपको आए ना, तुरंत पूछो कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, क्यों है, ये सब पूछो. पूछने से आदमी छोटा नहीं होता है. नहीं पूछने से बहुत से आदमी बेचारे नुकसान में चले जाते हैं. कोई जगह पे पूछना चाहिए, जहां हमको मालूम नहीं वहां पर पूछना चाहिए. तो वो सारे कपड़े लेके शिवाजी महाराज बारात में घुसे. देखो पहली बारात में एक आदमी मिला जिसने जान बचाई. अब ये बारात में घुसे कारतलब खान के कपड़े लेके और शाइस्ते खान को जो तमाचा मारा, उसकी 3 उंगलियां काटी. औरंगजेब को मालूम पड़ा. देखिए न्यूज कितना स्प्रेड होना चाहिए. दिल्ली में न्यूज पुणे से कि आपके अंकल उनका हाथ काटा है, उनको तुरंत ट्रांसफर बंगाल में. मतलब एक्शन स्पॉट किधर है, पुणे में. रिएक्शन किधर है, दिल्ली में. और रिजल्ट किधर है, बंगाल में. इसको बोलते हैं मैनेजमेंट. एक छोटी सी बात का रिएक्शंस, वाइब्रेशंस कैसा करना चाहिए, ये शिवाजी महाराज की जो मैनेजमेंट है, ये हमारे बच्चे जब सीखेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा. हमारे सामने बहुत से यंगस्टर्स है. ताई किती वेळ बाकी अजून, म्हणजे 5-1 मिनिटात आपण संपूया. 2 मिनिट्स. दुसरी एक गोष्ट मला सांगायची, शिवाजी महाराजांनी ज्यावेळी कल्याणच्या बदलामध्ये पोर्तुगीज लोक बघितले, जब शिवाजी महाराजांनी, हिंदी किती लोक येतात मला सांगा. मी मराठीत सांगतो, शेवट आपण मराठीत करू. सगळे मराठी आहेत का, हिंदी कितने हैं, 1-2 है, चलो ठीक है. तो शिवाजी महाराज जब कल्याण के बंदर में आए, कोर्ट में आए, कुछ पोर्तुगीज लोग को देखा तो बोले ये लोग कहाँ से आए, बोले ये यूरोप से आए. शिवाजी महाराज ने पूछा कैसे आए, बोले बोट से आए. तो शिवाजी महाराज बोले यस, अगर वो बोट से यूरोप से यहाँ तक आ सकते तो हम लोग भी बोट बनाएंगे ताकि हमारे लोग भी यूरोप जाएंगे. आज आप सभी लोग जो अमेरिका में आए वो शिवाजी महाराज की बदौलत आए. अगर शिवाजी महाराज नहीं होते तो हमारे धर्म में जो बोला था समुद्र लांघेंगे तो आप नरक में जाते, तो आज भी आपका पासपोर्ट नहीं बनता और आज भी आप अमेरिका में नहीं आते. बिकॉज ऑफ 1657 में उन्होंने आर्मी नेवी बनाई. स्वामी विवेकानंद यहाँ पर आए तो उनको भी भारत में कितने सारे लोगों ने प्रायश्चित लेने के लिए कहा. स्वामी विवेकानंद बोले नहीं, आई एम ए सेंट, मैं साधु हूं, मैं फिलोसोफर हूं, लेकिन मैं विज्ञानवाद को साथ में लेके, साइंस और टेक्नोलॉजी को साथ में लेके जाने वाला हूं. और इसलिए 1893 में कितने लोगों ने भाषण किया किसी को मालूम नहीं पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में, लेकिन एक आदमी का नाम दुनिया मिटा नहीं सकी और पूरी दुनिया में गूंज रहा है, वो स्वामी विवेकानंद का नाम है, क्योंकि दुनिया से आगे की सोच रखते हैं. जब कोई देश से बाहर नहीं निकल रहा था तभी वो बाहर निकले. तो ये लोग आए, ठीक है हम लोग भी जाएंगे, लेकिन हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम लोग बोट बना सके, नेवी बना सके. तो शिवाजी महाराज ने कहा कि अरे ये पोर्तुगीज लोग हैं ना, तो चलो इनसे काम चला लेंगे. उन्होंने एक बड़ी एडवर्टाइजमेंट दी कि वी वांट 400 इंजीनियर्स, दोस हु कैन ज्वाइन दे आर वेलकम. और सैलरी के कॉलम में लिखा था डबल देन एक्सपेक्टेड. जितने की उम्मीद है आप बोलते हैं कि $10,000 तो हम $20,000 आपको देंगे और ऐसे 400 इंजीनियर चाहिए. तो जो कल्याण में जो काम कर रहे थे ना, बोले यार तो ये सही मौका है, इसी शहर में यही काम करना है लेकिन डबल सैलरी मिलने वाली है, चलो विल ज्वाइन द शिवाजी महाराज. तो उन्होंने शिवाजी महाराज को ज्वाइन किया. तो जैसे उन्होंने शिवाजी महाराज को ज्वाइन किया तो शिवाजी महाराज ने अपना एक आदमी को एम्प्लॉय किया, अंबाजी मोरे, यू आर द कैप्टन, और एक काम करो, ये पोर्तुगीज इंजीनियर काम करेंगे, आप एक काम करो 3000 बच्चे हमारे कोकन के बेल्ट से ढूंढ लेना और उनको यहाँ पर ज्वाइन करा देना और उनको जो इंजीनियर को हम पगार दे उसका आधा देना. तो वापस अंबाजी मोरे ने पूछा सर आई डोंट अंडरस्टैंड, द इंजीनियर्स आर गोइंग टू वर्क एंड व्हाई वी शुड पे टू आवर यंगस्टर्स, हमारे बच्चों को हमने पेमेंट क्यों करना चाहिए. बोले किंग कोण आहे भाई, राजा कोण आहे, राजा तू एक मी आहे. आणि अंबाजी तुला जे कळतं ते मला कळत नाही असं तुला जर कळत असेल तर राजीनामा दे. व्हाट यू अंडरस्टैंड दैट आई डोंट अंडरस्टैंड, इफ यू अंडरस्टैंड दैट प्लीज रिजाइन. बोले नहीं फिर आप तो हुजूर है, आप मालिक है, आप बोलेंगे वैसा करेंगे. तो फिर उसने 3000 बच्चे एम्प्लॉय किए, उनको स्टाइपेंड, ही इज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड ए स्टाइपेंड टू द लर्निंग स्टूडेंट. शिवाजी महाराज इज पायनियर टू गिव ए स्टाइपेंड टू द स्टूडेंट. मुलांना प्रशिक्षण भत्ता चालू करणारा जगातला पहिला माणूस म्हणजे आपले छत्रपती शिवाजी महाराज. शिकण्याचे पैसे, शिकण्याचे पैसे, आपल्याला काम करायचे पैसे मिळतात पण शिकण्याचे पैसे. और 3000 बच्चों को एम्प्लॉय किया और जैसे ही पोर्तुगीज इंजीनियर ने 3 महीना उधर काम किया, वहां के एक एजेंट ने इंफॉर्मेशन भेजी गोवा में कि आवर इंजीनियर्स इन द इंटेंशन ऑफ गेटिंग डबल मनी
they are helping to the Shivaji, and Shivaji is very dangerous person. He will take our boats only and he will reach to the Europe, and that is very dangerous game. So please stop this. ये मैसेज कल्याण से गया गोवा, गोवा के गवर्नर ने भेजा पोर्तुगल के राजा को, और वो राजा ने वहां से मैसेज भेजा कि as soon as ये जैसे ही लेटर मिलेगा, ये फरमान मिलेगा, आपको कल्याण मंदिर छोड़ना है और गोवा जाना है। ये सारे प्रोसेस में लगे 4 महीने, और शिवाजी महाराज ने इसलिए मोरे को बोला कि 3000 बच्चे तू जमा करना, ये काम करेंगे, ये सिर्फ देखेंगे, वो काम करेंगे, ये देखेंगे, देख देख के बच्चे सीखेंगे, और जैसे ये लेटर आएगा 400 इंजीनियर छोड़ के जाएंगे, उसके बाद ये हमारा नेवी बनाने का काम जो करेगा वो हमारे ये 3000 बच्चे करेंगे। और ऐसा ही हुआ, 4 महीने बाद लेटर आया, रातों रात 400 इंजीनियर पोर्तुगाल के गोवा से गायब हो गए, और अंबाजी मोरे दौड़ते दौड़ते राजगढ़ पे आया, बोले हुजूर गड़बड़ हो गई। बोले बताओ। उसने बोला किस मुंह से बताओ? शिवाजी महाराज बोले इसी मुंह से बताओ। हुजूर प्रॉब्लम हो गया, कल शाम से कल्याण के पोर्ट से 400 पोर्तुगीज इंजीनियर गायब है। बोले तुझे कब मालूम पड़ा? बोले रात को 12 बजे मैं जब चक्कर मारने गया तो मालूम पड़ा कि वहां पर कोई पोर्तुगीज आदमी नहीं दिख रहा है। बोले तुझे रात को 12 बजे मालूम पड़ा? मुझे तो 4 महीने पहले मालूम पड़ा था कि ये लेटर पोर्तुगाल में जाएगा, इसका एक्शन आएगा, और मुझे तो व्हाट्सएप पे शाम को 6 बजे जैसे वो बोर्ड पे भेजे वैसे ही मुझे स्नैप आया कि भाई इंजीनियर्स आर मूविंग फ्रॉम कल्याण एंड दे आर हेडिंग टुवर्ड्स द गोवा। तो मुझे 6 बजे ही बात मालूम पड़ी, समझ में आया कि मैंने स्टाइपेंड क्यों शुरू किया था। मुझे मालूम था एक ना एक दिन होगा, और जब होगा उसके पहले हमारे बच्चे ट्रेन होंगे और हमारी नेवी बनेगी, और वो इंडिजिनियस बनेगी और हमारे देश की स्वदेशी बनेगी। इसलिए शिवाजी महाराज की नेवी हमारे बच्चों ने, जिनके बाप दादाओं ने कभी कोई बोट नहीं बनाई थी, कोई शिप नहीं बनाया था, ऐसे बच्चों से, इसको बोलते हैं टैपिंग द अनटैप्ड रिसोर्स, ऐसे बच्चों के हाथ से उन्होंने नेवी बनाई। और इसलिए शिवाजी महाराज इज द फादर ऑफ इंडियन नेवी, एंड शिवाजी महाराज एट द सेम टाइम इज द फादर ऑफ द इंडियन मर्चेंट नेवी आल्सो, and that is because of his management, his vision, his skills, and whatever the learnings message were given from his mother to him. And that's all from my side. Thank you. वाला मोबाइल है ना अभी? और चलो हाँ, इधर जाओ भाई। अभी इसकी लाइट बंद करना, मोबाइल की लाइट बंद करून टाक, बंद करू का बैटरी सब में ले